और ये 4 पे किस लिए रखी हुई है यार? अभी आप आ गए हो ना, हाँ। तो भाई सोफे नहीं थे हमारे पास, इसलिए 4 पे रखिए कि आप जैसे आप पाँव पे खड़े हो ना। हाँ हाँ तो हाँ। इधर थोड़ी नहीं ये देर ठीक, बैठ ये सवाल मुकम्मल हो गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मामू साहब की बड़ी बेइज्जती हुई है, सिकंदर मामू की कल बड़ी बेइज्जती हुई है। और बेइज्जती किसने की है? बेइज्जती की है उनकी बहू यानी कि हीरा ने। हीरा ने बेइज्जती कर दी है। हीरा जो कि कीमती हीरा है, उसने बेइज्जती कर दी है मामू की। और वसीम ने भी कल अपनी खुद की ही बेइज्जती कर दी है। बेइज्जतियों से भरा हुआ कल व्लॉग आया है। एक तो सिकंदर मामू का व्लॉग आया है बेइज्जतियों से भरा हुआ, और दूसरा व्लॉग आया है वसीम भाई साहब का। इन दोनों पे आज बात करेंगे। नात का कहते रहे सिकंदर भाई साहब के हीरा नात सुना दो, नात सुना दो, लेकिन हीरा बाजी ने नात नहीं सुनाई। इस पे मजीद आगे जाके बात करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सोफे वाला क्लिप मैंने शुरू में क्यों लगाया है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी, राज बताऊंगी कि सोफे वाला क्लिप मैंने क्यों लगाया है। वीडियो आज की यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। ये जो अपनी ही वीडियो में झूठ बोल रहे होते, अपने आप को कल बड़े ज़िम्मेदार जाहिर कर रहे थे, दूसरी तरफ इनके पास सोफ़ा लेने के लिए पैसे नहीं है, इनके झूठ आज जो है बेनकाब होंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। सलीम भाई देखें, सलीम भाई आपको फाइनल कर रहे हैं कि वसीम भाई का अपना काम है, मेरा अपना काम है, ठीक है? उसके पैसे अपने पास। अब फर्ज करो सुबह मैं एसी लगवा लेता हूँ 2 लाख का, आप लोग तो बोलेंगे वसीम भाई ये पैसे कहाँ से आ गए ऐसे। और भाई हम अराई हैं, हमारी कास्ट अराई है, तो हमारी माशाल्लाह से अपनी ज़मीन है, सब कुछ अपना है पड़ा, ठीक ना ही हम कोई कमी कमेड़े हैं किसी के सामने हाथ पिलाएंगे। हमने ऐसे काम कभी नहीं किया ना। सलीम भाई नुकसान हो जाता है, लेकिन आपने अपनी हैसियत से ज़्यादा काम किया है ना। इस बार मैंने बहुत गलती की है, क्योंकि वो मिल जाती है, ज़मीनें मिल जाती हैं, वो फिर ना बंदा 1 साल बंदा उसकी बिजाई करता है ज़मीन पर, जो भी चीज़ ना बिजानी हो, कपास हो, जैसे गंदम हो, जैसे वो दूसरी चीज़ें। अच्छा, मुझे एक बात की यहाँ पे ना हंसी आती है। मैंने हक मार दिया था ना, ठीक है, 2 कनाल ज़मीन। मुझे कहते हैं कि वसीम भाई आपने, मुझे कहते हैं वसीम भाई आपकी औकात नहीं है, ठीक है। मुझे इस तरह के, आपको पता है 2 कनाल के कितने मरले बनते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने वो कितने की ज़मीन है जो मैंने हक मार दी? 40 मरला बढ़ता है। 40 मरला। अगर 2 लाख का भी मरला लगाए तो 80 लाख रुपए की वो ज़मीन है। यहाँ पे आप लोग आके करते हैं औकात की बात, तो मुझसे इस तरह के कमेंट ना किया करें। लोग नहीं जानते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान वीडियो के अंदर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग यार मजबूर कर देते हैं। हमने कभी नहीं बताया कि हम काम क्या करते हैं यूट्यूब के अलावा, ठीक है। मुझे तो बहुत इस बार नुकसान हुआ है, ठीक है। हाँ, तकरीबन 15 लाख का नुकसान हुआ है। हाँ बिल्कुल। और तकरीबन मेरा भी, हमारे अब्बू का भी नुकसान हुआ है तकरीबन 10-15 लाख का। जो हमारा अभी लॉस हुआ है ना, तकरीबन 30 लाख का हमारा नुकसान हो गया है। तो हमने कभी ये चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई कि हम लोग और क्या काम करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल हम जिम्मेदारा करते हैं, ज़मीनें काश्त करते हैं माशाल्लाह। दूसरे लोगों की होती है, हम ठेके पे लेते हैं। इस बार ना ठेका बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी तक पैसे नहीं दे। हम 1 एकड़ का 2 लाख रुपया उनको देते हैं जिनसे ज़मीन लेते हैं, अभी तक तो नहीं दिया। ये चीज़ें हमने कभी नहीं बताई वीडियो में, इसलिए नहीं बताते थे कि लोग दिलचस्पी नहीं लेते कि खेती बाड़ी क्या होती है। हम कोई कमी कमियार नहीं है, ये बात आप लोगों ने इनकी सुनी है। हमारे पास ज़मीनें हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, हम अराई हैं, हमारी कास्ट अराई है। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। सारी ज़िंदगी भीख मांग मांग के फिर अब जाके कहते हैं कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। बहनें आपकी टिकटॉक पे अपना नंबर शेयर करके और उसके बाद फिर पर्सनल में किसी को अपना आप दिखाने पे मजबूर हैं, और आप कहते हैं कि हम कोई कमी कमियार नहीं है। पूरे चक 44 और चक 45 में अपनी बहन को बाइक पे बिठा के लोगों के घरों की औरतों की, गरीब औरतों की वीडियोस बना के लोगों को भीख मंगवाते हो। वीडियोस गरीब औरतों की बना बना के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भेजते हो, और फिर कहते हो कि हम कोई कमी कमियार नहीं है। आज ये लोग जो इतने बड़े ज़िम्मेदार बन रहे हैं ना, ये साथ में सलीम भाई की भी आप आवाज़ें सुन रहे थे, जो इतने बड़े ज़िम्मेदार बन रहे हैं, 14-15 लाख का जिनको नुकसान हो गया है। ये अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे, मतलब तकरीबन कोई 6 महीने पहले अपने बेटे की वीडियो बना रहे थे, पानी के साथ रोटी खा रहा है मेरा बेटा, कुछ है नहीं खाने को। आज हम एकदम से ज़िम्मेदार बन गए। आज हमारे पास बहुत कुछ है, अल्लाह ताला का दिया हुआ, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का करम है। आज अचानक से हमारी ज़मीनें निकल आई हैं। वैसे व्यूवर्स जो बड़े ज़िम्मेदार होते हैं उनकी ज़मीनें निकल भी आती हैं। कभी कभी हमारे मामे भी हमारी माँ को कॉल करके कहते हैं दरिया वाली ज़मीन का केस हम जीत गए हैं,
और ज़मीन निकल आई है। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है दरियाई इलाके के आसपास में नहीं रहते हैं। फिर इन लोगों की किधर से ज़मीन निकल आई है? और ये ज़मीन जो निकल आई है अचानक से, और जिस पे ये भी खेती बाड़ी करना भी शुरू हो गए हैं, इनको नुकसान होना भी शुरू हो गया है। एक भाई को जनाब 15-16 लाख का नुकसान हुआ है, तो दूसरे भाई को जो है वो 30 लाख का नुकसान हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना झूठ अपनी वाइफ को वसीम भाई साहब ने 80 लाख की ज़मीन दे दी, 2 तोला सोना दे के, और 3 तोला रट लगाया था। पूरा एक महीना जो हम लोगों का सर खाया गया था, 3 तोला सोना वो क्या था? हालांकि दिया सिर्फ और सिर्फ 2 तोले सोना था। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये लोग ज़िम्मेदार नहीं होंगे ज़िम्मेदार। तो पहले ये लोग गरीब क्यों थे? चंद दिन पहले फिर ये लोग झूठ क्यों बोलते थे? चंद दिन पहले फिर ये लोग, इनके बच्चे पानी के साथ रोटी क्यों खाते थे? क्या ही बात है जी, गरीबों के बच्चे ना पानी से भी रोटी खा लेते हैं, ठीक है। गरीबों के बच्चे पानी से भी रोटी खा लेते हैं। इसके अलावा ये पूरी वीडियो आप देखें, ये बहुत सारे क्लिप्स हैं। ये पानी से रोटी खा रहा है, सालन कुछ नहीं था, कुछ मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें। मैं अब क्या फिर वो वीडियो बोर हो जाती है अगर ज़्यादा क्लिप्स शेयर करूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनकी वीडियोज़ हैं सलीम भाई साहब की, जिसमें सलीम भाई अपनी गुर्बत के रोने रो रहे हैं, जिसमें अपनी गुर्बत शो करा रहे हैं। आज ये अचानक से ज़िम्मेदार बन गए, अपनी सारी इज्जत खाक में रोल के, अपने आप को जलील करवा के, अपने आप को घटिया से घटिया इंसान साबित करवा के, अपनी बहनों की कीमतें लगवा के आज ये कहते हैं हम कमियार थोड़ी हैं, हम ज़िम्मेदार हैं। हम जनाब हक महर में 2 कनाल ज़मीन लिख के दे देते हैं जिसकी मानियत 80 लाख के करीब है। ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो पिक हम तक पहुंची है, जो पिक गलती से वसीम भाई ने लगाई थी थंबनेल पे, गलती से जो लग गई थी उनसे, मुझे नहीं यकीन आता कि सचमुच में वही हीरा होगी। क्योंकि व्यूवर्स आप लोगों को पता ही है कि ये जो घर बनाया था ये सोनिया ने बनाया था, उसके बावजूद ये घर सोनिया के नाम नहीं किया गया और एक ख़ानदान के बाहर से आई हुई लड़की के नाम पे 2 कनाल ज़मीन लिख दी गई जिसकी मालियत 80 लाख है। और यहाँ पे मेरी जितनी भी ऑडियंस है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरी ऑडियंस बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। उनको पता है, सबको पता है कि विलेज में जिस ज़मीन पे काश्तकारी की जाती है उस ज़मीन की मालियत इतनी ज़्यादा नहीं होती। 2 लाख मरला जो आप कीमत बता रहे हैं ना, ये शहरों में होती है कीमत, गांव देहात में काश्तकारी वाली ज़मीन की इतनी कीमत नहीं होती। और दूसरी बात ये कि अपनी ही बातों में ये एक ही वीडियो में अपनी बातों से मुकर भी जाते हैं, फिर एकदम से मतलब ये इतने अमीर बन जाते हैं कि ये 2 कनाल ज़मीन अपनी बीवी को दे देते हैं और दूसरे ही लम्हे कहते हैं कि हम जो काश्तकारी करते हैं वो ज़मीन हम ठेके पे लेते हैं। 2 लाख जनाब उसका किराया होता है। माँ आपकी ने सारी ज़िंदगी रोज़े रखे हैं, वो अभी इस माह रमज़ान में अफसोस कर रही हैं कि मैं बीमारी के बायस इस बार रोज़े नहीं रख पाई। और उस माँ की औलादें इतनी झूठी, जिनके झूठ एक ही वीडियो में साबित हो जाते हैं। कभी ये कहते हैं कि हमारे पास सोफ़े नहीं है, वहाँ पे इसलिए जो है चारपाई रख दी जाती है। दूसरी लम्हे कहते हैं हम कोई कमियार नहीं है, हम बड़े ज़िम्मेदार हैं, हम चाहें तो अभी एक ही रात में एसी लगवा दें। ये व्यूवर्स सिर्फ़ और सिर्फ सोनिया और सोनिया के ससुराल वालों को सुनवाया जा रहा है कि सोनिया जो पहले थी ना वो भी अच्छे खासे घर में थी, मतलब ये चीज़ें ऐसे जताई जा रही हैं। हालांकि इनकी असल हकीकत तो SKT ने पहले से ही बता दी हुई है कि क्या इनकी औकात है। बहनें इनकी सारा दिन टिकटॉक पे बैठती हैं, रात के टाइम पे फुर्सत मिलती है उनको, फिर वो वीडियो कॉल पे चली जाती हैं जनाब डाकू रानी। कमियार तो ये है नहीं, इसीलिए अपनी मेहनत करके बहनें भी खुद ही अपनी मेहनत करके खाती हैं, पैसे कमाती हैं ना, मतलब अपनी मेहनत से ही पैसे कमा रही हैं। वो जो कुछ भी कर रही हैं मर्ज़ी है ना उनकी अपनी मर्ज़ी है। हम क्यों किसी पे बात करें, उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो जो कुछ भी वो करें, अपना आप दिखाएं या जो कुछ भी वो करें, अपनी उनकी मर्ज़ी है। और आसिया के साथ मिलके जो इस बंदे ने किया था, वसीम भाई साहब ने जो कुछ भी किया था, मेरा ख़्याल है कि रमज़ानुल मुबारक में अब मुँह इस तरह की बातों के लिए ना ही खोलें तो अच्छी बात है। इस तरह की बातें
ऐसे महीने में नहीं करनी चाहिए। लेकिन हकीकत फिर भी आप लोगों को पता ही है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि हम कोई कमी कमियार नहीं है, तो फिर व्यूवर्स एसकेटी को गुस्सा तो आता है ना। मुझे आप लोगों ने व्यूवर्स और गाइज़ों और सिस्टरों, मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये लोग अगर कमी कमियार नहीं है, ये जले अराई वाले, और ख़ास तौर पे ये वसीम भाई लोग और ये सिकंदर भाई लोग, ये लोग अगर कमी कमियार नहीं है तो फिर कमी कमियार होते कौन है। और यहाँ पे मैं ये बात भी वाज़े करके बता दूँ कि अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर बनाया है। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी कमी कमियार नहीं समझती जो गटर भी साफ़ करते हैं, वो भी कमी कमियार नहीं होते। कमी कमियार असल में होते यही लोग हैं जो अपनी औरतों को दिखा के उनकी कमाई खाती हैं, और जिनकी औरतें रात को वीडियो कॉल पे आती हैं, ये होते हैं असल में कमी कमियार लोग। गटर साफ़ करने वाले जमादार इनसे लाख दर्जे बेहतर हैं। वो अपनी हक हलाल की कमाई खाते हैं, वो अपनी मेहनत करके कमाई खाते हैं। चलें जी व्यूवर्स, इसके अलावा आज वो क्या नाम है, सिकंदर भाई साहब की बेइज्जती भी हो गई है। वो भी क्लिप आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो हीरा से, बेशकीमती हीरा से वो नात की फरमाइश करते रहे, लेकिन हीरा ने कहा कि नहीं, इनके व्यूज़ नहीं मैंने आने देने। हीरा ने उनको नात बिल्कुल भी नहीं सुनाई, हालांकि सुना देती तो क्या जाता था। अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह से हीरा की, सुना देती तो उनको भी थोड़ा सा सुकून मिल जाता। आजकल बड़े बेचैन फिर रहे हैं क्योंकि सोनिया की खुशियों को देख देख के वो उनका अंदर से दिल जला हुआ है। तो नात अगर हीरा सुना देती तो उनकी भी रूह को थोड़ा सा सुकून मिल जाता, लेकिन हीरा ने नात नहीं सुनाई और वो फिर अपनी औकात पे आ गए और अपना वो जो राशन बांटने वाला उनका पुराना धंधा है उसी पे लग गए। चलें जी व्यूवर्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और मैंने जो ये कमी कमियार वाली बात की है ना, ये मैं अल्लाह पाक की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे लिए सब इंसान बराबर हैं। जब अल्लाह ताला के लिए सब इंसान बराबर हैं तो हमारे लिए भी सब बराबर हैं। और ये ऊंच नीच ज़ात पात की बात पहले इन्होंने की है। इन्होंने कहा है कि हम कोई कमी कमियार थोड़ी हैं, हम अराई हैं। तो उस बात का मैंने सिर्फ जवाब दिया है कि ये वाकई में कमी कमियार हैं। कमी कमियार वो नहीं होते जो गटरों में उठ कर के गटर साफ़ करते हैं, या जो लोग मिरासियों को भी कहते हैं कि कमी कमियार है, या मतलब और भी बहुत सारी ऐसी कास्ट होती हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये कमी कमियार है। कमी कमियार वो लोग नहीं होते, वो तो बेचारे अपनी मेहनत करके खाते हैं। लेकिन असल में ये लोग कमी कमियार हैं जिनकी औरतें टिकटॉक पे लाइव में बैठती हैं और सारी रात फिर वीडियो कॉल पे होती हैं। मर्दों का खिलौना होती हैं जिनकी औरतें, वो वाकई में वो लोग कमी कमियार होते हैं। उनका हक नहीं बनता कि फिर वो वीडियो बना के इस तरह की बातें करें। और फिर एक तरफ तो ये कुछ महीने पहले दिखाते हैं कि हमारे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पानी से रोटी खा रहे हैं। दूसरी तरफ ये अपने आप को ज़िम्मेदार कहते हैं। रूम में इनके 1-1.5 लाख के सोफ़े नहीं है, मतलब सोफ़ा लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन 80 लाख की ज़मीन जो है इन्होंने अपनी बेगम के नाम कर दी हुई है। फिर ये लोग क्या, मतलब किस मुंह से कहते हैं कि हम कमी कमियार नहीं है। कमी कमियार तो तुम लोग हो, भीख तो तुम लोग मांग रहे हो। और इस क्या होता है कमी कमियार, इससे ज़्यादा और क्या होता है? मुझे कोई बताए कि इससे ज़्यादा कमी कमियार और कौन लोग होते हैं जिनकी औरतें बेपर्दा हो के घूम रही हों, या उनकी ऐसी नाजेबा वीडियोस किसी के सामने आएँ, या इस तरह की बातें जिनके घरों से बाहर निकलें। वो लोग अगर कमी कमियार नहीं है तो फिर कौन लोग कमी कमियार हैं? बात करने की इन लोगों को तमीज़ नहीं है। औरतों पे हाथ ये लोग उठाते हैं, औरतों को मारते ये लोग हैं। गालियाँ, अच्छा गालियों से याद आया, मेरी नेक्स्ट वीडियो भी इन्हीं की आने वाली है, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड करूँगी। तो गालियाँ भी ये लोग देते हैं, इंतहाई गंदी गंदी अपनी बच्चियों को गालियाँ देते हैं। और फिर कहते हैं कि हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं, हम जो हैं वो हैं क्या कहते हैं, ज़िम्मेदार हैं, हम ज़िम्मेदार लोग हैं। हमें जो है इतने लाख का नुकसान हो गया है, 30 लाख का नुकसान हो गया है, तो 15-16 लाख का नुकसान हो गया है। इतने तुम लोगों के बूथे हैं जितने तुम्हारे नुकसान हो गए। बेडरूम का सामान अगर सोनिया ने उठा लिया तो वो तक लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, सोफ़ा लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, और तुम बात करते हो कि तुम ज़िम्मेदार हो, तुमने इतने लाख की ज़मीन अपनी बेगम के नाम कर दी हुई है। क्या कह सकते हैं व्यूवर्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।